नमस्कार। हिंदी साहित्य की कक्षा में आज हम छंद और वर्ण तथा मात्राओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि छंद किसे कहते हैं। जो भी कविता होती है वह छंद में निर्मित होती है, यानी छंदमयी रचना को हम पद्य कहते हैं, और जबकि छंद विहीन जो रचना होती है वो गद्य कहलाती है। गद्य में हम कविता के अलावा अन्य जो भी विधाएं हैं, जैसे कि उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी इत्यादि को सम्मिलित करते हैं। छंद की यदि हम परिभाषा देखें तो वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा गणना तथा यति गति से संबंधित एवं विशिष्ट नियमों से नियोजित वाक्य रचना छंद कहलाती है। यानी छंद के निर्धारण के लिए हमें वर्ण कौन सा है, वर्ण की संख्या क्या है और उनका क्रम क्या है, मात्राओं की गणना, मात्रा 1 है, 2 है, कुल कितनी मात्राएं हैं, तथा उस छंद में यति गति है या नहीं है, इसके बारे में विचार करना होता है। पद्य या छंदमयी रचना चरणों में विभक्त होती है और प्रत्येक चरण में वर्णों और मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। छंद में यदि वर्णों की संख्या निश्चित हो तो वो वर्णिक छंद होंगे, और यदि मात्राओं की संख्या निश्चित हो तो वो मात्रिक छंद होते हैं। छंदमयी रचना में मुख्यतः 4 चरण होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि 6 चरणों की भी रचना होती है। तो छंद को जानने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि वर्ण किसे कहते हैं और छंद में वर्ण कितने प्रकार के माने जा सकते हैं, तथा मात्राएं किसे कहते हैं, इसकी गणना हम किस प्रकार करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं वर्ण की। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व, जिसको लघु कहते हैं, तथा दूसरा दीर्घ, जिसको गुरु कहते हैं। लघु वर्ण की जो मात्रा है वो 1 मानी जाती है और गुरु वर्ण की मात्रा 2 मानी जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लघु वर्ण की 1 मात्रा होती है। अब यदि हम देखेंगे लघु वर्ण कौन कौन से हैं, तो अ, ई, उ, ऋ और लृ, ये लघु वर्ण माने जाते हैं, यानी इनकी 1-1 मात्राएं मानी जाएंगी। दीर्घ वर्ण की मात्राएं 2 मानी जाती हैं, और दीर्घ वर्ण है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनको दीर्घ इसलिए माना जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में समय अधिक लगता है। इसके अलावा कुछ अन्य परिस्थितियां भी होती हैं जिसमें कोई भी लघु वर्ण जो है वो दीर्घ वर्ण में परिवर्तित माना जाता है तथा उसकी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। जैसे कि शब्द में अनुस्वार युक्त होने पर, जैसे कि उदाहरण हम देखें हंस, तो हंस में ह में ए की मात्रा है, तो यहाँ लघु वर्ण हुआ, लेकिन चूंकि ये अनुस्वार युक्त है इसलिए इसको लघु नहीं मानकर दीर्घ वर्ण माना जाएगा और इसकी 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। दूसरी परिस्थिति जैसे कि विसर्ग युक्त होने पर, उदाहरण स्वरूप समझने का प्रयास करते हैं। दुख, द में छोटे उ की मात्रा है, यानी इसकी मात्रा 1 यानी लघु वर्ण है, किंतु अनुस्वार से युक्त होने के कारण इसको भी दीर्घ वर्ण माना जाएगा और यहाँ 2 मात्राएं मानी जाएंगी। तीसरी परिस्थिति है संयुक्त व्यंजन से पूर्व। उपरोक्त आगे की जो उदाहरण है उसमें हम देखेंगे सत्य में हम से के जो है वो संयुक्त व्यंजन से पूर्व आया है, इसलिए हम से को लघु वर्ण नहीं मानकर दीर्घ वर्ण मानेंगे। हलंत से पूर्व, हलंत से पूर्व जो भी लघु वर्ण होगा वह स्वतः ही दीर्घ वर्ण में बदल जाएगा। इस प्रकार हम लघु एवं दीर्घ वर्ण को जान सकते हैं तथा उनकी मात्राओं की गिनती कर सकते हैं। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि कविता है कि पंक्तियां हैं, निज गौरव का नित ज्ञान रहे,
हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। तो इसमें आप देखेंगे निज शब्द जो है उसमें छोटे ऊ और ए की मात्राएं हैं, दोनों ही लघु वर्ण हैं, यानी कि एक एक मात्रा गिनी जाएगी। गौरव शब्द में गै में औ की मात्रा यानी कि दीर्घ वर्ण है, वहीं र और व में अ की मात्राएं हैं यानी लघु वर्ण और एक एक मात्रा। का में आ की मात्रा है यानी दीर्घ वर्ण है, दो मात्राएं। नित में दोनों ही लघु वर्ण है यानी एक एक मात्राएं। ज्ञा में आ की मात्रा दो मात्राएं और न में एक मात्रा। रहे र में अ की मात्रा यानी कि लघु वर्ण एक मात्रा और ह में एक ही मात्रा यानी दीर्घ वर्ण दो मात्रा। तो यदि हम इनकी ऊपर वाली पंक्ति की गिनती करें तो यह 16 मात्राओं का चरण है। इस प्रकार हम नीचे वाले जो भी पंक्ति है उसकी हम मात्राएं लगाकर लघु एवं दीर्घ वर्ण का ज्ञान करके हम कुल मात्राएं उनकी ज्ञात कर सकते हैं।